वेनिस से नदीम अजीम का आदाब। इसको नेपोलियन ने यूरोप का ड्राइंग रूम कहा है, शायद इसी वजह से कि ये बहुत खूबसूरत है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है सेंट मार्क स्क्वायर कि यहाँ पर आके बहुत सुकून का एहसास होता है। हम सुबह के थके हुए हैं काफ़ी, मगर वाकई यहाँ पर आकर सारी थकन दूर हो गई है। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये इसके तरफ के बना दें। ये जो आपको सामने खूबसूरत इमारत नज़र आ रही है, ये सेंट मार्क बेसिलिका चर्च है। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टाइल का खूबसूरत कम्बिनेशन है। इसके 5 खूबसूरत सतून हैं। 830 को सेंट मार्क की बोन्स यहाँ लाकर रखी गई थी। इसकी एंट्री फ्री है, इसलिए इसके बाहर हमेशा ही लॉन्ग क्यू रहती है। ये चर्च के साथ ही वेनिस की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बेल टावर है। इसकी हाइट्स 98.6 मीटर्स है। इसको कैंपेनेले भी बोलते हैं। टॉप पर जाने के लिए लिफ्ट भी मौजूद है और ऊपर से वेनिस के चारों तरफ का दिलकश खूबसूरत व्यू दूर दूर तक का नज़र आता है। ये टावर 1513 AD को तामीर हुआ था, फिर 400 साल बाद 1912 को रीबिल्ट हुआ। इसका एंट्री टिकट 8 यूरो का है। इसके साथ ही डोज पैलेस और कोरो म्यूजियम है। इन दोनों का टिकट एक ही है जो 25 यूरो का है। वेनिस की टोटल पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 60,000 है और यहाँ 20 मिलियन से ज़ायद हर साल टूरिस्ट आते हैं। तो वेनिस के लोग कहते हैं कि टूरिस्ट ने हमसे हमारा वेनिस छीन लिया है, तो इसलिए वेनिस में हर जगह मकामी लोगों को तरजीह प्रायोरिटी दी जाती है। अब हम दुनिया की पतली तरीन गली वेनिस को देखने के लिए इसकी जानिब रवा दवा हैं। सेंट मार्क स्क्वायर से इसका डिस्टेंस 20 मिनट्स का है। रास्ते में पतली पतली गलियों में दोनों साइड में खूबसूरत शॉप्स हैं और इनमें हर वक्त टूरिस्ट का रश रहता है। और ये है दुनिया की पतली तरीन गली वेनिस। ये गली अंदरून लाहौर और दिल्ली की गलियों से भी पतली है। बकौल हमारे पसंदीदा राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी मरहूम के, अगर अंदरून लाहौर की गलियों में एक तरफ से मर्द और दूसरी तरफ से औरत आ रही हो तो दरमियान में सिर्फ निकाह की ही गुंजाइश बचती है। अब यहाँ से हम वर्ल्ड फेमस ट्रैवलर सैयाह मार्को पोलो का घर देखने जा रहे हैं, जो यहाँ से 15 मिनट्स की दूरी पर है। यहाँ जगह जगह म्यूजिशियन अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए नज़र आएंगे, स्पेशली इनसाइड और आउटसाइड ऑफ दी रेस्टोरेंट्स। वेनिस क्या बल्कि पूरे इटली में अगर आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाएंगे तो 1 यूरो एक्स्ट्रा देने होंगे, इसलिए अक्सर टूरिस्ट टेक अवे लेते हैं। इटालियन खाने दुनिया के बेहतरीन, यम्मी, मज़ेदार, लजीज और स्वादिष्ट खाने होते हैं। पिज़्ज़ा, लजानिया, मैक्रोनी, पास्ता इन्हीं की इन्वेंशंस हैं। पूरे इटली में चाय काफ़ी महंगी होती है, मगर आइसक्रीम चीप सस्ती होती है और ये तरह तरह के यमी फ्लेवर्स में मिलती है। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूरत इंसान नहीं। म्यूज़िक को तहरीरी शक्ल में देने की इब्तिदा वेनिस से ही हुई थी। वेनिस के लोग मौसीकी के दीवाने हैं। मार्को पोलो हाउस जाते हुए रास्ते में ये तारीख़ी चर्चेज़ नज़र आए तो सोचा कि इनकी भी वीडियो बना ली जाए। इन चर्चेज़ में मकामी आबादी नज़र नहीं आती, बस टूरिस्ट ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ के लोग भी बाकी यूरोप की तरह दुनियावी हो गए हैं। इनको आखिरत की बिल्कुल चिंता नहीं। लिली के फूल के हवाले से इस चर्च का नाम है जो एंजल गैब्रियल ने दिया था। ये खूबसूरत चर्च 9वीं सेंचुरी को तामीर हुआ और 1681 AD को इसकी दोबारा तामीर हुई। ये वेनिस का सबसे लंबा चर्च बासिलिका सांता मारिया फरारी चर्च है और इसकी तामीर 1338 AD को हुई थी। सेंट रोज को कुत्तों से बहुत मोहब्बत अकीदत थी, इसलिए हर साल 16 अगस्त को सेंट रोज डे मनाया जाता है। इस दिन कुत्तों को नहला धुला कर इनके पसंदीदा खाने खिलाए जाते हैं।
इस चर्च का नाम सेंट रोज के नाम से मंसूब है। वेनिस में अगर कोई कुत्ते पालता है तो इस पर लाजिम है कि दिन में 2 बार इसको बाहर घुमा कर लाए। अगर ऐसा ना किया गया तो फाइन लग जाता है। पूरे यूरोप की तरह वेनिस में भी लोग कुत्ते शौक से पालते हैं। वेनिस स्टेशन के लेफ़्ट साइड पर ये कुबड़ा आर्टिस्ट मुसलसल तस्वीरें बनाता हुआ मिलेगा। इसका आर्ट औसम लाजवाब है। इसको किसी ने मुस्कुराता हुआ नहीं देखा, मगर ख़बरदार इसकी तस्वीर खरीदने पर बार्गेनिंग नहीं कीजिएगा, ये डांट देता है। वेनिस में एड्रेस तलाश करने के लिए समटाइम हज़रत गूगल भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि घरों की नंबरिंग गली के आखिर में रुकती नहीं, बल्कि नंबर मुसलसल आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए वेनिस में ज़्यादा नंबरों वाले घर देखने को मिलते हैं। वेनिस को मास्क नकाबों का शहर भी कहा जाता है। नकाब से मुराद बुर्का पर्दा नहीं, बल्कि चेहरे पर मास्क और कलरफुल ड्रेसेस का त्यौहार है। इसको कार्निवल फेस्टिवल कहते हैं और ये हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। जिस तरह मुस्लिम रोज़ों के बाद ईद मनाते हैं, इसके अपोजिट ये लोग रोज़ों से पहले ईद यानी कार्निवल त्यौहार मनाते हैं। इनकी फास्टिंग में ये लोग बस गोश्त और मीठा नहीं खाते, बाकी सब कुछ खाते पीते हैं। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने दुनिया भर से 3 मिलियन टूरिस्ट ख़ास तौर पर यहाँ आते हैं। ये फेस्टिवल नेक्स्ट ईयर 2024 में 27 जनवरी से 13 फरवरी तक ज़ोरों शोर से मनाया जाएगा। खूब मौज मस्ती होगी। इंशाल्लाह आई विल अटेंड दिस फेस्टिवल। बस घूमते घुमाते अब हम मार्को पोलो हाउस पहुंचने ही वाले हैं। मार्को पोलो को बचपन से ही सयाहत का बहुत शौक़ था। इन्होंने 17 ईयर्स से सफ़र का आगाज़ किया। चाइना, हिंदुस्तान और दीगर कंट्रीज़ गए। ज़्यादातर वक्त इन्होंने चाइना में गुजारा। ये चंगेज़ खान के ग्रैंडसन कबलाई खान के वज़ीर रहे और 24 ईयर्स के बाद वेनिस वापस आए। इनकी किताब ट्रैवलर ऑफ मार्को पोलो बहुत मशहूर है। इनके इस घर में लोगों का तांता बंधा रहता और लोग इनसे अनदेखी दुनिया के दिलचस्प वाक़यात और मुशाहिदात की दास्तानें सुनते हैं। किसी वेनेशियन का कौल है कि 100 सफ़रनामे पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि किसी ट्रैवलर सयाह की सोबत में कुछ वक्त गुजारा जाए। मार्को पोलो की वफ़ात को 700 साल हो गए, लेकिन उनका आज भी नाम मिसाली, ज़िंदा जावेद और अमर है।